हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हमने पिछले कल एक टेस्ट लिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। दिस वाज कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट और इसमें हमने क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 इसके जो शुरू के टॉपिक थे करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, ड्रिफ्टिंग, इन सब पे बात की थी थ्रू टेस्ट। और आपने इसमें बहुत ही एंथुसिज्म से पार्टिसिपेट किया। आई कैन सी इसमें 816 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। सो दिस इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी एज़ वेल। सबसे पहले तो मैं जो हमारे टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स थे उनके नाम अनाउंस करूँगा। कल का स्कोर तो आपने देख ही लिया होगा, आपका जो रिस्पेक्टिव स्कोर था। हाँ, एक बात और कि कल की में एक क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत था, तो जहाँ पर वो क्वेश्चन आएगा आई विल टेल यू कि कहाँ पे, जिसमें वो लेंथ और एरिया की बात की थी, जिसमें लेंथ हाफ किया था, एरिया डबल किया था, ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। तो उसमें हमने रिवाइज़ की के हिसाब से ही वैल्यूएशन किया है। तो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉप परफॉर्मिंग 15 स्टूडेंट्स हैं, अब मैं उनके नाम लूँगा। और बाकियों ने भी काफ़ी अच्छा किया था। यदि हम 2 या 4 मार्क्स और पीछे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें ये लिस्ट और लंबी हो जाएगी। लेकिन 15 स्टूडेंट्स जो टॉप परफॉर्मिंग हैं, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। इसमें जो टॉप 4 स्टूडेंट्स हैं वो टॉप पे हैं, बाकी एक स्टेप पीछे हैं। तो इन ऑल द 15 स्टूडेंट्स आर, सबसे पहले नाम लूँगा मैं निधि भारती का। निधि भारती इज़ फ्रॉम BRM कॉलेज मुंगेर, बिहार। दूसरा नाम है पवित्र मसंता, BJB ऑटोनोमस कॉलेज भुवनेश्वर, ओडिशा। तीसरा नाम है पल्लवी मल्होत्रा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टंग नरवाना, हिमाचल प्रदेश। चौथा नाम है रविंद्र पारामानिक, सेंट जेवियर कॉलेज, रांची, झारखंड। और बाकी 11 नाम्स मैं और ले रहा हूँ जो हमारे टॉप 15 स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। ये दीपक प्रधान हैं, BJB ऑटोनोमस कॉलेज भुवनेश्वर, ओडिशा से। इसके बाद नाम है कृष्णा विश्वास उपद्रष्टा, अमृता स्कूल विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। देन विशाल, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दारी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। देन आकांक्षा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टंग नरवाना, हिमाचल प्रदेश। देन आस्था धीमान, सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिद्धपुर, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। देन ऋत्विक कौंडल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टंग नरवाना, हिमाचल प्रदेश। देन अतुल वर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चायल, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश। देन सत्यम, सेंट जेवियर कॉलेज, रांची, झारखंड। देन पीहू, केंद्रीय विद्यालय मालदा, वेस्ट बंगाल। देन वी कार्तिक, श्री जयेंद्र स्कूल महाराजा नगर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु। एंड देन शाश्वत, BJB ऑटोनोमस कॉलेज भुवनेश्वर, ओडिशा। तो इन 15 स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और आगे भी आपका ये उत्साह ऐसे ही बना रहे, अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो ये थे हमारे टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स इस टेस्ट में। कमिंग डेज़ में और भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी तरह से हम जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उस पर काम करते रहेंगे। तो आफ्टर द नेम ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स अब हम बात करेंगे समरी की। इन साइट्स में हम बात करेंगे स्टेटिस्टिकल डेटा की। तो रेंज रहा हमारे स्कोर का 0 से 28, यानी हाईएस्ट स्कोर वाज 28 एंड द लोएस्ट स्कोर वाज 0। मीडियन और एवरेज की बात करते हैं तो दिस इज़ वेरी मोटिवेटिंग। सो मीडियन वाज 14 आउट ऑफ 30 पॉइंट्स, 30 मार्क्स, एंड द एवरेज ऑफ दिस टेस्ट, एवरेज स्कोर गोज 12.76। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। और इसमें जो क्वेश्चंस वाइज क्या एनालिसिस है उसकी बात भी कर ली जाए तो सबसे पहले बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर इज़ इंक्रीज्ड बाई 100%, इसको डबल किया तो ऑब्वियसली एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने किसी वायर को खींचकर डबल किया तो उसका एरिया हाफ रह जाएगा, सो रेजिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स। लेकिन यहाँ पूछा है व्हाट इज़ परसेंटेज चेंज यू एक्सपेक्ट इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो दैट इज़ 300%, क्योंकि 4R - R इज़ 3R/R इंटू 100%। तो 49.2% स्टूडेंट्स ने इसका 300% कहा है, लेकिन 29.8% स्टूडेंट्स ने इसको 400 भी कहा है। दैट मीन्स ये उन्होंने इसको ये तो कर लिया कि रेजिस्टेंस 4 टाइम होता है, लेकिन परसेंटेज निकालने वाला स्टेप वो मिस कर गए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़, तो ये एरिया के साथ लिंक था। इनफैक्ट ये स्क्वायर ऑफ द रेडियस, क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर जब भी लेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दैट विल बी πr²। तो यदि एरिया के साथ जो रिलेशन रहेगा वही रिलेशन रहेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ। तो 52.4% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है कि दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जितना रेडियस कम होगा
उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। थर्ड क्वेश्चन इज इफ़ ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज़ कंप्रेस टू हाफ द लेंथ। एक वायर लिया, उस वायर को हमने कंप्रेस किया, रेजिस्टिविटी इज़ गिवन, सो व्हाट इज़ द न्यू रेजिस्टिविटी। तो हमें तो पता है कि रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, वायर को एक्सटेंड करने से या वायर को कंप्रेस या इलांगेट करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर नन ऑफ द एबव चाहिए था। 42.2% ने सही आंसर दिया, लेकिन 57.8% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कुछ और दिया है। दैट मीन दे बिलीव, 58% स्टूडेंट्स नियरली दे बिलीव दैट रेजिस्टिविटी जो होता है वो डायमेंशन को चेंज करने से चेंज होता है, जो कि एक मिसकॉन्सेप्ट था। Next question is drift velocity of electrons vary with the intensity of electric field according to which relation। तो इस रिलेशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बताना था कि डिपेंडेंस क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 61%, 60.9% एग्जैक्टली इन्होंने कहा है कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये सही बात भी है कि आप चाहे इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी बात कर लें, आप चाहे इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम बात कर लें, रिलेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो दोनों रिलेशन से क्लियर होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली वेरीज विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ इसका जो की में आंसर गया था वो गलत चला गया था। 3 कॉपर वायर्स हैव लेंथ्स एंड क्रॉस सेक्शन एरियाज LA 2L A/2 एंड एन L/2 2A, रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इन विच केस। तो यहाँ पर आंसर गलत गया था, लेकिन 39.1% ने सही आंसर दिया है, जो सही होना चाहिए था कि वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2A हैज़ मिनिमम रेजिस्टेंस, क्योंकि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल होगा ऑब्वियसली उसका लेंथ भी L/2 यहाँ दिया भी है, तो वो वायर में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया 2A विल हैव द मिनिमम रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 60% बच्चों ने कुछ और आंसर दिया है। एंड यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्रॉस ए मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हेन सम मेटालिक कंडक्टर इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इट कैन बी कंसीडर्ड कि वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया के कुछ काफ़ी कंडक्टर्स हैं जिनको सीरीज़ में अटैच किया हुआ है। तो सीरीज़ में जो करंट एंटर करेगा वो थ्रू आउट आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे करंट वेरी नहीं करता है। क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट for this along the length of the conductor, तो electric current remains constant। बाकी drift velocity है, electric field and current density they will change। Next question is a metallic resistor is connected across a battery, it is cooled, और cool करेंगे तो number of collisions of the free electron with the latest ion they will also decrease। so current पे क्या फ़र्क पड़ेगा, obviously collision घटेंगे तो करंट इजीली पास कर रहा होगा, तो करंट शुड इंक्रीज। तो 54% स्टूडेंट्स ने, एग्जैक्टली 54.7% स्टूडेंट्स ने कहा है कि करंट विल इंक्रीज, लेकिन बाकियों के ऑप्शंस भी हैं। 21.9% ने कहा डिक्रीज़ करेगा, 12.5% ने कहा ये ज़ीरो हो जाएगा, और 10.9% ने कहा कि दिस विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज़ नो करंट इन द कंडक्टर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जब आपने किसी कंडक्टर को बैटरी से लिंक ही नहीं किया है तो क्या हो रहा है। तो राइट ऑप्शन शुड हैव बीन कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज़ ज़ीरो। लेकिन एक और ऑप्शन था यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चों ने इसको सही किया है, और वो था एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज़ ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एन इंस्टेंट इज़ नॉन ज़ीरो। तो शायद नॉन नहीं पढ़ा वर्ड, इस वजह से शायद गलती हुई होगी। तो एनी हाउ राइट ऑप्शन इसका सी था कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज़ ज़ीरो। Next question was which physical quantity does not change when a resistor connected to battery is heated due to current। When the conductor is getting heated or when the resistor is getting heated, what will happen? यहाँ पे drift velocity change होगा। क्यों change होगा? क्योंकि उनके vibrations बढ़ रहे हैं आइंस के, रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, रजिस्टिविटी भी चेंज होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। देन इज व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बैटरी को क्या होगा। अब यहाँ देखिए आपने जो आंसर दिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तो 72% स्टूडेंट्स ने राइट ऑप्शन के अलावा कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। इट मे गो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव, इट मे गो, ये सही आंसर था। क्यों? जब बैटरी एक से ज़्यादा होगी, हमारे सर्किट में 2 बैटरी होंगी, 3 बैटरी होंगी, तो सोचिए कि वहाँ पर क्या होगा। उस लूप में जो करंट होगा दैट मे गो फ्रॉम, करंट मीन जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मे गो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो आपने बहुत सही कैलकुलेशन किया कि दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर,
ऑब्वियसली इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 57.1% स्टूडेंट्स इसका सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वी हैव 2 रजिस्टर्स whose resistances are R1 and R2 where R1 is less than R2 if their resistivities are ρ1 and ρ2, which statement is correct? तो रेजिस्टेंस का क्या लिंक है रजिस्टिविटी के साथ? तो 34.9% ने सही कहा, लेकिन यहाँ पर भी लगभग 65% स्टूडेंट्स का मानना है कि रेजिस्टेंस यदि कम ज़्यादा पता हो हमें तो वी कैन फाइंड द रजिस्टिविटीज़, जो कि सही बात नहीं थी। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन इज़ इनसफिशिएंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेटमेंट अबाउट द करंट डेंसिटी इज़ नॉट करेक्ट? शायद आपने यहाँ पर नॉट वर्ड नहीं पढ़ा, तभी बहुत सारे बच्चों ने कुछ और ऑप्शन लिए हैं। तो 37.1% ने सही आंसर दिया कि करंट डेंसिटी इज़ अलोंग द मोशन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। ये गलत बात है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस में इलेक्ट्रॉन्स में मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 37.1% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट 63% स्टूडेंट्स ने कुछ और आंसर दिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज़ इंक्रीज्ड देन व्हाट हैपन्स? तो इस केस में क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द लेटेस्ट साइन दैट विल इंक्रीज, राइट? So when the temperature of a conductor is increased, the amplitude of the vibration of the immobile ions that will increase. ये सही आंसर होना चाहिए था। 44.6% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द रिलैक्सेशन टाइम? यहाँ भी शायद नॉट वर्ड नहीं पढ़ा गया है, तभी बहुत सारे बच्चों ने कुछ और आंसर दिए हैं। सो व्हेन द कंडक्टर इज़ नॉट कनेक्टेड टू बैटरी द रिलैक्सेशन टाइम इज़ 0। ये बात सही नहीं है, राइट? क्योंकि when the conductor is even not connected to battery, even then there is some relaxation time, तब भी collisions हो रहे हैं। So when the conductor is not connected to battery, relaxation time is 0। तो ये बात यहाँ पर सही नहीं थी। Anyhow, आपने काफ़ी एंथुसिज्म से इस पे काम किया था, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कमिंग जो हमारे टेस्ट रहेंगे वहाँ पर भी आप इसी शिद्दत के साथ काम करते रहेंगे और इसी तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। और यहाँ थ्रू टेस्ट हम जो बात करेंगे उसके थ्रू आप अपना फीडबैक देंगे। सो आपका सजेशन भी इनवाइटेड है, आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सो पार्टिसिपेट करते रहिए। बहुत कमिंग 4-5 डेज़ में जैसे ही हमारे 4-5 वीडियोज़ और निकलते हैं तो एक और टेस्ट इसका हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, दैट विल आल्सो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट, राइट? और टेस्ट का जो लिंक है आपको फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो आप अपने जो पार्टिसिपेट करते हैं अपने व्हाट्सएप नंबर आप डालते रहें साथ में, उससे हमें भी आपको टेस्ट का लिंक भेजना काफ़ी आसान काम हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग फिजिक्स की बात एंड कीप पार्टिसिपेटिंग इन दिस टेस्ट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।